और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम पूरे मासिक राशिफल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, क्योंकि हम मेष राशि के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर कि ये महीना उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है। आखिरकार आपके पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को देखें, वैवाहिक या फिर प्रेम संबंधों को देखें, आपके करियर को देखें या फिर आपके सफलताओं को, योग को देखें, तो ये महीना आपके लिए किस तरह का रहेगा, चलिए जान लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों काफ़ी मेहनत और महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में वर्ष 2022 का ये सितंबर का महीना कई मोर्चों पर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। इस माह कार्य क्षेत्र पर आप भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके नवम और दशम भाव के स्वामी शनि नवम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपको उत्तम फल देने का कार्य करेंगे। इससे सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों को फायदा मिलेगा और उन्हें अपने करियर में तरक्की व उन्नति मिल सकेगी। ये समय आपको अपने वरिष्ठों, अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ देने वाला है, जिसके उनकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप कार्यस्थल पर दूसरों की जमकर सराहना प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे। यदि आप व्यवहार से जुड़े हैं तो सूर्य और शुक्र देव की आपकी राशि के दशम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि के कारण भी आप व्यापार में कई नए अवसर प्राप्त करेंगे। खासतौर से ये माह सौंदर्य, कला व फैशन से जुड़े जातकों को अधिक अनुकूल परिणाम देने के योग दर्शा रहा है। आपकी राशि के छात्रों की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये माह उन्हें कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बुध की उपस्थिति व उस पर गुरु की दृष्टि का होना छात्रों का मनोबल बढ़ाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अग्रणी बनाएगी। ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण उनकी परिस्थितियों में कुछ सुधार आएगा, जिससे छात्र अपने सहपाठियों व शिक्षकों की मदद से अपने विषयों को समझने में सफल रहेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समयावधि विशेष अनुकूल रहने वाली है, परंतु उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अभी तक अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इस राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में भी कुछ मिले जुले फल मिलने की उम्मीद है। साथ ही महीने के पूर्वार्ध में लाल ग्रह मंगल आपके क्रोध में भी वृद्धि करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप घर के सदस्यों से गलत भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार आएगा। आप अपनी समझ से घर के सदस्यों के बीच प्रेम की वृद्धि करने में सफल हो सकेंगे। इस राशि के प्रेम संबंध को देखें तो ये महीना प्रेम में पड़े जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस माह आपके पंचम भाव में बुध की उपस्थिति तथा गुरु का आपके पंचम भाव को दृष्टि करना आपके और प्रियतम के बीच किसी गलतफहमी का कारण बनेगा। साथ ही आपके और प्रियतम के बीच चल रहे विवाद का कोई तीसरा व्यक्ति लाभ उठाते हुए आपके बीच शंका का बीज भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने बीच की लड़ाई को सार्वजनिक ना होने दें और समय रहते ही उसे हल करने का प्रयास करें। वहीं शादीशुदा जातकों का भी सप्तम भाव के स्वामी मंगल का प्रथम भाव में होते हुए सप्तम भाव को देखना जीवन साथी के साथ उनके किसी बड़े झगड़े का कारण बन सकता है। साथ ही इस समय आप दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी महत्व ना देते हुए बात बात पर एक दूसरे का अनादर करते दिखाई देंगे। आपके धन पक्ष को समझें तो इसके लिए सितंबर का महीना मिले जुले परिणाम देने वाला है। खासतौर पे इस माह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही छाया ग्रह केतु का छठे भाव में स्थित होना आपको कुछ आर्थिक समस्या देने वाला है। इसके चलते आपको धन के अभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी परेशानी संभव होगी। हालांकि उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध की युति होगी तब आप अलग अलग माध्यमों से धन लाभ करते हुए अपनी कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे। यह अवधि कुछ जातकों को विदेश यात्रा पर जाने के अवसर देते हुए उन्हें वहां से अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग भी बनाएगी। लेकिन स्वास्थ्य जीवन में लगातार आ रही कमजोरी के कारण आप इस समय का उचित लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं व संक्रमणों का सामना भी करना हो। इसलिए जितना संभव हो अपना ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपनी जांच कराएं। चलिए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से किस तरह का रहेगा यह माह। तो इस माह
आपके लिए शुभ रहने की संकेत मिल रहे हैं। घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। घर के लोग आपको लेकर प्रसन्न होंगे तथा किसी सदस्य से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। ऐसे में घर की कोई भी बात बाहर करने से बचें, अन्यथा ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और समय समय पर उनका चेकअप करवाते रहें। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए कुछ मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इस माह छाया ग्रह केतु की स्थिति आपके घर परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े व अशांति भरे वातावरण का कारण बनेगी। इस दौरान आप घर के सदस्यों के बीच भाईचारे की कमी भी महसूस करेंगे। साथ ही महीने के पूर्वार्ध में आशंका है कि आपके क्रोध में भी वृद्धि हो, जिसके परिणाम स्वरूप ना चाहते हुए भी आप घर के किसी सदस्य को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे कि वे आहत हों। इसलिए आपको इस माह सबसे अधिक अपने गुस्से पर काबू रखने और किसी भी निर्णय को लेने से पहले ये समझ लें कि घर के बड़े बुजुर्गों से आवश्यक सलाह लेने की आपको हिदायत दी जा रही है। हालांकि ये माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव के साथ युति करेंगे। इससे आपको कुछ हद तक पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। साथ ही इस अवधि में आप अपनी समझ से घर परिवार में चल रहे कई झगड़ों को भी हल कर सकते हैं। घर में शांति लाने में सफल होंगे। बात करते हैं आपके व्यापार व नौकरी की। व्यापारियों को इस माह कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्हें कई क्षेत्रों से आकर्षक ऑफर आ सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदियों का विशेष ध्यान रखें तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रखें। सरकारी अधिकारियों के लिए ये माह उत्तम रहेगा, वह उन्हें अपने से बड़े अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। प्राइवेट जॉब वालों को भी इस माह अपने सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलेगा व उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस माह आपके नवम और दशम भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, जिसके कारण इस पूरे ही माह नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इससे आपकी तरक्की व उन्नति होने की संभावना बनेगी। वे अपने वरिष्ठों व अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी वेतन वृद्धि करने में भी सफल होंगे। ये वो समय होगा जब कार्यस्थल पर आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे। साथ ही आपकी टीम के सदस्यों के बीच आपको जमकर सराहना मिलती दिखेगी, परंतु बावजूद इसके आपको अपने ऊपर अहंकार करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस माह आपके नवम दशम भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में गोचर करते हुए आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, जिसके कारण इस पूरे ही माह नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इससे आपकी तरक्की व उन्नति होने की संभावना बनेगी। वे अपने वरिष्ठों व अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी वेतन वृद्धि करने में भी सफल होंगे। ये वो समय होगा जब कार्यस्थल पर आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे। साथ ही आपकी टीम के सदस्यों के बीच आपकी जमकर सराहना मिलेगी, परंतु बावजूद इसके आप अपने ऊपर अहंकार करने से बचें, अन्यथा अपनी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षा व करियर के बारे में जान लेते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी संशय में थे तो वो इस माह दूर हो जाएगी। आप अपने विषय में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अध्यापक भी आपसे प्रसन्न होंगे, जिस कारण मन आनंदित रहेगा। इस दौरान आप अपने सहपाठी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा भी कर सकते हैं। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी परिणाम की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए ये माह शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये माह आपको धन से जुड़े कुछ मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा छाया ग्रह केतु का आपकी राशि के छठे भाव में स्थित हो कुछ आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसके कारण आपको कुछ धन से जुड़े मुद्दों को लेकर परेशानी संभव है और इसके चलते आप कई निर्णय लेने में भी खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। इस समय आपके खर्चों में भी आय से अधिक वृद्धि देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते ही नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव
बुध देव के साथ युति करेंगे तब आप काफ़ी हद तक अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपको कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी आय के नए स्रोतों में वृद्धि होगी। खासतौर से वो जातक जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस अवधि में राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप विदेशी माध्यमों से अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उससे भी इस दौरान आपको कोई बड़ा लाभ होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य के विषय में आपको बता देते हैं कि रक्तचाप के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस माह के दूसरे सप्ताह में इसको लेकर समस्या हो सकती है। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो इस माह रीढ़ की हड्डी में मोच या जकड़न की समस्या हो सकती है। अन्य लोगों को इस माह स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी तथा पूरा महीना सुख शांति से व्यतीत होगा। इस माह आप स्वयं को मानसिक रूप से और मजबूत कर पाएंगे व कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि कुछ चीज़ों के कारण मन में बेचैनी का भाव रह सकता है, लेकिन उसके समाधान भी आप जल्द ही निकाल लेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानी से भरा हो सकता है, क्योंकि आपके छठे भाव में केतु की उपस्थिति और द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति होना आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सेहत में गिरावट देखी जाएगी। साथ ही आप कुछ छोटी मोटी समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ख़ासतौर से वे जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें इस माह किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराने की सलाह दी जाती है। प्रेम व वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। आपके लिए इस माह किस तरह के रहेंगे। रिलेशन में रह रहे लोगों का अपने साथी के साथ उनके प्रति शंका की भावना उनके मन में आ सकती है। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना को मन में ना लाने दें। विवाहित लोगों का अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा, लेकिन वो जल्द ही समाप्त भी हो जाएगा। अविवाहित लोगों को अपने लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये महीना प्रेम में पड़े जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस माह आपके पंचम भाव में बुध की उपस्थिति तथा गुरु का आपके पंचम भाव को दृष्टि देना आपके लव लाइफ में कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में अपने और प्रियतम के बीच किसी भी गलतफहमी को बढ़ने ना दें, अन्यथा इस गलतफहमी के कारण छोटा सा दिखने वाला विवाद आगे चलकर गंभीर विवाद का कारण बन सकता है। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य बुध के साथ आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तब आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि हो सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने बीच के हर विवाद को हल कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का निर्णय भी ले सकते हैं। हालांकि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का आपके प्रथम भाव में होना व आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपके और जीवन साथी के बीच कुछ झगड़े की स्थिति और विवाद का कारण बन सकता है। इस दौरान आप दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे की बातों को महत्व नहीं देंगे, परंतु आपको कुछ भी करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि अपने क्रोध व अहंकार को त्याग कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, साथी को महत्व दें। सितंबर माह के लिए वृषभ राशि का शुभ अंक 6 है, इसलिए इस महीने 6 अंक को प्राथमिकता दें। सितंबर माह के लिए वृषभ राशि का शुभ रंग श्वेत रहेगा, यानी कि सफ़ेद रंग, इसलिए इस महीने सफ़ेद रंग को प्राथमिकता दें। उपायों के तौर पर बाबा भैरव जी की उपासना करें, गरीब व ज़रूरतमंदों में कंबल का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। तो इन विषयों को लेकर के आप ज़रूर अपने मन में एक जगह बनाइए ताकि आप ये सोच सकें कि आखिरकार ये आपके लिए किस तरह से लाभकारी होंगे। किसी तरह का संशय है, कोई शंका है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपायों को लेकर या टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर या पामिस्ट्री को लेकर या कुंडली बनवाने को लेकर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियोस को भी शेयर कीजिए। फिलहाल चाहेंगे इजाज़त, फिर से होगी मुलाकात कुछ और राशियों के साथ। नमस्कार।